हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की इस 30 डे सीरीज के अंदर। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से नेविगेशन रोवर बना सकते हो एंड्रॉयड ऐप के अंदर विद द यूज ऑफ कॉटलिन। तो चले यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया था, तो एक बॉटम नेविगेशन बनाया था। अब हम इसी एक्टिविटी के अंदर क्या करने वाले हैं, इसी एक्टिविटी के अंदर नेविगेशन रोवर भी बनाने वाले हैं। सो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि अगर मुझे नेविगेशन रोवर कहीं पे भी इंप्लीमेंट करना है तो मुझे ड्रोवर लेआउट का यूज करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो हमने रिलेटिव लेआउट लेके रखा है वो अब मुझे चेंज करके करना पड़ेगा ड्रोवर लेआउट। एंड दैट इज अ मस्ट थिंग। आपको ये खास याद रखना है कि जब भी आप ड्रोवर लेआउट क्रिएट करते हो तो आपको ये कंपलसरी यहाँ पे ड्रोवर लेआउट ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ड्रोवर लेआउट ले लिया है, बट अब यहाँ पे देखिए बाकी की सारी चीजें हमारी रिलेटिव लेआउट के अकॉर्डिंग थी, तो अब वो प्रॉपरली दिख नहीं रही है मुझे, तो मुझे इसको भी सेट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिलेटिव लेआउट एंड इसको मैंने कर दिया मैच पेरेंट एंड दैट्स इट। एंड बाकी का जो सारी चीजें हमने यहाँ पे बना के रखी हुई है वो सारी चीजों को हम ले लेते हैं हमारे रिलेटिव लेआउट के अंदर। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कर दिया कट एंड इसे मैंने रख दिया मेरे रिलेटिव लेआउट के अंदर। तो देखिए, अब मेरा ये कुछ इस तरीके से प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है एंड दैट्स बेटर। सो यहाँ पे हमारा फ्रेम लेआउट हो चुका है, हमारा बॉटम नेविगेशन व्यू भी हमें डिस्प्ले हो रहा है और हमारा ड्रोवर लेआउट भी बन के आ चुका है। अब मुझे एक और चीज क्या करनी है, यहाँ पे जो मेरा फ्रेम लेआउट है ना, इस फ्रेम लेआउट को हम क्या कर देते हैं, तो इस पर्टिकुलर फ्रेम लेआउट को हम इसका मार्जिन टॉप भी दे देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्शन बार भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्जिन टॉप एंड इसको भी हम दे देते हैं, लाइक मुझे एक्शन बार की साइज का ही चाहिए। सो मैं यहाँ पे देता हूँ क्वेश्चन मार्क ATTR एंड देन एक्शन बार साइज। तो देखिए, मुझे यहाँ पे टॉप के अंदर कुछ स्पेस मिल चुकी है मेरे फ्रेम लेआउट के लिए। एंड नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक एक्शन बार बनाना है। अब वो एक्शन बार क्या है, आप एक्शन बार समझ लीजिए या फिर टूल बार। बेसिकली ये मेरा टूल बार रहने वाला है। इस टूल बार से क्या होगा, तो यहाँ पे मुझे वो नेविगेशन रोवर ओपन करने का लेआउट देगा। सो मैं यहाँ पे ले लेने वाला हूँ टूल बार। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टूल बार एंड यहाँ पे मैंने ले लिया है टूल बार। एंड टूल बार ले लेने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे टूल बार अगर आप देखते हो ना, टूल बार आपको दो दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्ट वाला जो टूल बार है वो लेना है। अब इसकी विड्थ जो रहेगी वो विड्थ आपकी रहेगी मैच पेरेंट एंड इसकी जो हाइट है ना, बेसिकली इसकी जो हाइट है आप कोई भी दे सकते हो, बट एज वी नो कि हमने जिस तरीके से एक पर्टिकुलर साइज दी थी एक्शन बार वाली साइज, तो मैं यहाँ पे वही साइज लेने वाला हूँ, क्वेश्चन मार्क ATTR स्लैश करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्शन बार साइज। तो ये मेरे पर्टिकुलर टूल बार की साइज हो जाएगी। अब इस टूल बार को हम क्या करते हैं, तो इस टूल बार को एक आईडी दे देते हैं, लाइक मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ टूल बार। तो चलिए, यहाँ पे मेरी टूल बार की आईडी भी क्रिएट हो चुकी है। दैट्स इट। यहाँ पे कुछ इस तरह के हो गया है मेरा। आप इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहे तो दे सकते हैं, साथ में अगर आपको एलिवेशन देना है यानी कि कुछ शैडो देना है तो आप उसको एलिवेशन भी दे देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एलिवेशन 4 DP में दे देता हूँ ताकि मेरा कुछ बेसिक शैडो यहाँ पे आ जाए जब मेरा डिस्प्ले हो। एंड अगर शैडो डिस्प्ले नहीं होता है तो अभी कुछ नहीं, आपको नहीं देना है तो आप मत दीजिए, इट इज ऑल ओके। आपको अगर कोई थीम देनी है, डार्क थीम, लाइट थीम अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे थीम दे देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ डार्क थीम। ओके, मैं लिखता हूँ डार्क डॉट एक्शन। तो देखिए, यहाँ पे मुझे थीम ओवरले की जो थीम दिख रही है ये वाली थीम मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। नाउ ये अगेन, ये जो थीम और ये सारी चीजें कर ले, दैट इज अप टू यू कि आपको देनी है कि नहीं देनी है। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब मुझे जो मेन चीज चाहिए वो कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, तो मुझे एक नेविगेशन ड्रोवर चाहिए, राइट। अब नेविगेशन ड्रोवर हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो रिलेटिव लेआउट है, इस रिलेटिव लेआउट के बाद आपको यहाँ पे आपका नेविगेशन ड्रोवर बनाना है। अब नेविगेशन ड्रोवर के लिए मेरा क्या यूज होगा, तो यहाँ पे मेरा यूज होने वाला है नेविगेशन व्यू से। यहाँ पे याद रखना है कि आपको कौन सा यूज करना है, नेविगेशन व्यू का यूज करना है। ओके, सो हम कुछ इस तरीके से ले लेंगे, हमारा मटेरियल नेविगेशन व्यू जो है वो ले लेंगे। अब इसकी हाइट और विड्थ क्या रहेगी, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन कि आप इसकी हाइट और विड्थ क्या दोगे। तो विड्थ में यहाँ पे रैप कंटेंट देना है और हाइट में आपको देना है मैच पेरेंट एंड साथ में आपको देना है लेआउट ग्रेविटी। ये लेआउट कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, तो स्टार्ट यानी कि मेरा ये जो है
नेविगेशन ड्रॉअर है वो कुछ इस तरीके से, जब देखिए आप यहाँ पे अगर साइड में देख पा रहे हो, जब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, तो देखिए मुझे यहाँ पे कुछ डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज माई नेविगेशन ड्रॉअर। अगर आपने इसको कर दिया एंड, तो ये आपका नॉर्मली हो जाएगा राइट साइड से। अगर आपने कर दिया स्टार्ट, तो वो आपका लेफ्ट साइड से आ जाएगा। एंड उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे फिट सिस्टम विंडो। यस, मुझे वो फिट सिस्टम विंडो चाहिए, तो मैंने इसे कर दिया है ट्रू। एंड अब मुझे इसके अंदर मेरा एक मेनू सेट करना पड़ेगा। सो बेसिकली देखिए, हमने जिस तरीके से बॉटम नेविगेशन के लिए मेनू क्रिएट किया था, सेम वे हम यहाँ पे एक मेनू रिसोर्स फाइल बनाएंगे। आप मेनू रिसोर्स फाइल कोई भी दे सकते हो, इट इज अप टू यू। मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेव अंडरस्कोप मेनू। एंड नेव अंडरस्कोप मेनू देने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे न्यू मेनू के अंदर अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इसके आइटम्स क्रिएट करनी है नेविगेशन मेनू की। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट आइटम जो मेरी रहने वाली है, दैट इज लाइक आईडी में दे देता हूँ आईडी। एंड आईडी हमारी रहने वाली है यहाँ पे न्यू अंडरस्कोप होम। एंड देन द नेक्स्ट थिंग, टाइटल मुझे चाहिए, तो टाइटल मैं यहाँ पे दे देता हूँ होम। ओके, चलिए, तो मैंने यहाँ पे टाइटल भी होम कर दिया है। एंड मुझे आइकन चाहिए, सो आइकन हम ऑलरेडी होम का आइकन बना चुके हैं, तो वही आइकन हम यहाँ पे ले लेते हैं। एंड मुझे एक और आइटम चाहिए, तो चलिए मैंने यहाँ पे एक और आइटम ले ली है, आईडी ले ली है मैंने यहाँ पे। एंड आईडी लेने के बाद इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर मैं कर देता हूँ न्यू। एंड हमारे पास अब ये जो होने वाला है, लाइक मैं ले लेता हूँ सेटिंग। चलिए, हमने सेटिंग ले लिया है यहाँ पे। एंड मुझे उसका चाहिए टाइटल, सो मैंने बेसिकली यहाँ पे टाइटल कर दिया है। टाइटल के अंदर मैं कर देता हूँ सेटिंग। एंड देन मुझे क्या चाहिए, मुझे उसका चाहिए आइकन। आइकन के लिए हमने सेटिंग का आइकन भी बना के रखा है, तो सेटिंग का आइकन हमने यहाँ पे ले लिया। तो हमने इस तरीके से कुछ दो ऑप्शंस ले लिए हैं, मेरा मेनू बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे जो हमने नेविगेशन व्यू बनाया है, उसके अंदर मुझे मेरे मेनू को डिफाइन करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेनू। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू मेनू, दैट्स इट। तो ये मेरा न्यू मेनू यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से क्या कर दिया, सबसे पहला काम जो हमने किया, कि हमने एक नेविगेशन ड्रॉअर बना है। ये चीज़ खास याद रखनी है, अगर मुझे नेविगेशन ड्रॉअर के अंदर वर्क करना है, तो नेविगेशन ड्रॉअर बनाना पड़ेगा। एंड अगर उसके अंदर जो भी कंटेंट चाहिए, आप एक लेआउट ले लीजिए, उसके अंदर सेट कर दीजिए। एंड नेविगेशन व्यू उस लेआउट के बाहर रहेगा आपका, तो और मेन ड्रॉअर लेआउट के अंदर रहेगा। तो इस तरीके से हमने कुछ सेट कर दिया। अगर आपको यहाँ पे इसकी आईडी देनी है, आपको देनी है तो दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें ज़रूरत पड़ने वाली है हमारे ड्रॉअर की आईडी की। सो हम यहाँ पे ड्रॉअर की भी आईडी डिफाइन ही कर देंगे, ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक आईडी देते थे। चलिए, तो यहाँ पे आईडी में दे देता हूँ लाइक अ नेविगेशन व्यू। हम सिंपल ही रखते हैं इसको, नेविगेशन व्यू, दैट विल बी माई आईडी, दैट्स इट। तो चलिए, यहाँ पे आईडी तक मेरी सारी चीजें हो चुकी है। नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, तो सबसे पहली चीज जो मुझे करनी है वो ये रहेगी, कि मुझे मेरी नया जो नेविगेशन बार है, उसके अंदर कुछ वर्कआउट करना है। किस तरीके से वर्कआउट करना है वो भी देख लेते हैं हम। सो गाइस, अब मुझे मेरी मेन एक्टिविटी के अंदर क्या करना है वो देखते हैं। तो मेन एक्टिविटी के अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे मेरा टूल बार चाहिए, राइट। सो मैं लेट इन करके यहाँ पे मेरे टूल बार को डिक्लेयर कर देता हूँ। एंड आप उसको कोई भी नेम दे दो, इट्स अप टू यू अगेन। मैं यहाँ पे देने वाला हूँ टूल बार। एंड टूल बार कॉलन करके मैंने यहाँ पे ले लिया टूल बार। हमारा जो ऐप विजेट है वही हम ले लेते हैं। एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसी को बाइंड करवाना है। सो हम यहाँ पे कर देते हैं टूल बार इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, जो हमने आईडी दी है वो दैट इज टूल बार। सो यहाँ पे मैंने दे दिया है टूल बार। एंड मिसिंग इन्फ्लेटेड आईडी हम यहाँ पे पास करवा देते हैं। चलिए, तो इतनी चीज हो गई मेरी। अब मुझे यहाँ पे इसको पास करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेट सपोर्ट एक्शन बार। एंड दैट इज व्हाट, दैट इज माय टूल बार। जो मैंने न्यू टूल बार मेरी क्रिएट की है वो रहेगी यहाँ पे, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से मेरी न्यू टूल बार आ चुकी है। अब सेम वे मुझे क्या करना है, मुझे मेरा ड्रोअर लेआउट भी चाहिए, जिसको मुझे यहाँ पे एक्टिवेट करवाना होगा। सो हम यहाँ पे कर गए लेट इंट वेर। एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ड्रोअर लेआउट। ओके, एंड ड्रोअर लेआउट कुछ इस तरीके से हमने ले लिया है। अब यहाँ पे मुझे उसको भी बाइंड करवाना पड़ेगा। सो वी नो कि हमने यहाँ पे आईडी मेन करके रखी हुई है। सो सेम वे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ चीज़ों को, लाइक ड्रोअर लेआउट। एंड यहाँ पे हम कर देते हैं मेन। तो चलिए, मेरा ड्रोअर लेआउट भी यहाँ पे बाइंड हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो व्हाट इज माय नेक्स्ट थिंग,
सो मुझे अब क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे टॉगल करवाना है। ओके, मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे बेसिकली टॉगल करवाना है। किसको टॉगल करवाना है, तो मुझे टॉगल करवाना है मेरी नेविगेशन व्यू को। तो मुझे पहले नेविगेशन व्यू तो यहाँ पे बाइंड करवाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट इंट वेर, एंड देन मैंने ले लिया नेविगेशन व्यू, एंड कुछ इस तरीके से हमने कर दिया नेविगेशन व्यू, दैट इज नेविगेशन व्यू। आप सिंपल रख दीजिए, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। अगेन सेम वे मेरा रहने वाले है सारी चीज। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेविगेशन व्यू, फाइंड व्यू बाय आईडी, जो हमने हमारा नेविगेशन व्यू दिया था वही हम यहाँ पे दे देते हैं। सो मेरा नेविगेशन व्यू भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। नाउ व्हाट, अब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। सो हमने सपोर्ट एक्शन बार कर दिया है, हमने सारी चीजें कर दी है। नीचे हमारा जो है वो है बॉटम नेविगेशन, अभी के लिए उसको भूल जाते हैं। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करना है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज माय एक्शन बार टॉगल। एक्शन बार का टॉगल जो है वो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। सो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट मैंने कर दिया है, लेट इंट वेर कर दिया, इसको नेम में दे देता हूँ टॉगल कॉलन। कॉलन करने के बाद यहाँ पे आप एक्शन बार ड्रॉअर टॉगल ले लीजिए, दैट्स इट। ओके, एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। तो उसकी वैल्यू हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ सिंपली टॉगल इज इक्वल टू, अब टॉगल इज इक्वल टू करके मुझे क्या करना है, तो टॉगल इज इक्वल टू करके मुझे लिखना है एक्शन बार टॉगल, एक्शन बार ड्रोअर टॉगल। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले पास करवाना है मेरा कंटेक्स्ट, सो दैट इज व्हाट, दैट इज दिस। देन देन मुझे क्या करना है, देन मुझे यहाँ पे करवाना है ड्रोअर लेआउट जो हमारा है वो पास करवाना है। सो हमने यहाँ पे ड्रोअर लेआउट पास करवा दिया। ओके, अब ड्रोअर लेआउट के अंदर और क्या चीज होगी मेरी, तो उसके बाद मुझे किसके ऊपर, तो मुझे टूल बार के ऊपर मेरा ये ड्रोअर लेआउट रहने वाला है। ओके, सो उसके क्लिक के ऊपर होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। एंड नाउ अब यहाँ पे दो स्ट्रिंग आती है मेरी। अब ये दो स्ट्रिंग क्या रहेगी बेसिकली, तो ये स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से रहेगा, ओपन नेविगेशन ड्रोअर एंड क्लोज नेविगेशन ड्रोअर। तो आप उसे मैन्युअली यहाँ पे लिख सकते हो, ओपन नेविगेशन ड्रोअर। ओके, एंड देन आप कॉमा करके यहाँ पे लिख सकते हो क्लोज नेविगेशन एंड देन ड्रोवर। आप इस तरीके से कुछ वैल्यू को पास करवा सकते हो यहाँ पे। बट आई विल सजेस्ट कि दिस इज नॉट प्रॉपर वे। प्रॉपर वे नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके से कर नहीं सकते हो, बट ये वैल्यू जो आपने पास करवाई है ना, वो वैल्यू आपको क्या करना है, उस वैल्यू को आपको स्ट्रिंग बना देना है, उस स्ट्रिंग के अंदर पास करवा देनी है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखिए सिंपली यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मेरे स्ट्रिंग के अंदर जाता हूँ, एंड स्ट्रिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका नेम दे देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेविगेशन अंडरस्कोर, एंड नेविगेशन अंडरस्कोर लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ड्रोवर अंडरस्कोर ओपन। ओके, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। और ये वाली स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे पास करवाई है, ओपन नेविगेशन ड्रोवर वाली, इसको हम कट करके ले लेते हैं हमारी स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पे हमने कुछ ले लिया है। देन सेम वे मुझे किसके लिए चाहिए, मुझे चाहिए क्लोज के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लोज, एंड क्लोज लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोज। ओके, चलिए तो कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर डॉट स्ट्रिंग डॉट देन नेविगेशन ओवर। देखिए मेरी एरर अब यहाँ से जा चुकी है। ओके, एंड अब सेम चीज मुझे यहाँ पे लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर डॉट स्ट्रिंग डॉट एंड देन मैं लिख देता हूँ नेविगेशन रोवर क्लोज। अब देखिए मेरी सारी एरर यहाँ से जा चुकी है, सारी चीजें यहाँ पे वर्क कर रही है। हमने सारी चीजों को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, हमारा टॉगल बन के रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मेरा नेविगेशन रोवर है उसका लिसनर ऐड करना है। ओके, सो अब इसको हम किस तरीके से ऐड करते हैं वो देखते हैं। तो लिसनर ऐड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको क्या लिखना है, आपका जो ड्रोअर लेआउट आपने क्रिएट किया है वो, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रोअर लेआउट डॉट डॉट करके आपको लिखना है ऐड ड्रोअर लिसनर, एंड उसके अंदर जो हमने टॉगल बनाया है वो टॉगल हम यहाँ पे पास करवा देंगे। ओके, अब इससे क्या होगा, तो इससे जब भी मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, टॉगल बटन के ऊपर, तो ये नेविगेशन ड्रोअर ओपन है या क्लोज है उसका स्टेट यहाँ पे डिटेक्ट होगा। लेकिन इसके लिए एक और चीज आपको करनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट, टॉगल
डॉट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंक स्टेट। सिंक स्टेट से क्या होगा, जो आपका अब भी जो आपका स्टेट है वो यहाँ पे सिंक हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। अब सिंक स्टेट करने के बाद मुझे क्या करना है, सो यहाँ पे सिंक स्टेट तो मेरा हो चुका है। ओके, सो लेट्स सी कि हमारी ये चीज़ प्रॉपर वर्क कर रही है, मेरा नेविगेशन ड्रॉवर ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम चेक करते हैं हमारे एप्लीकेशन को रन करके। तो गाइज यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन होके आ चुकी है। मैं इसको यहाँ से कुछ ड्रोवर को ओपन करने की ट्राई करता हूँ, तो देखिए मेरा ड्रोवर ओपन होके आ चुका है। बट यहाँ पे मेरा जो टूल बार है वो मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। दैट इज मेन प्रॉब्लम कि हमने यहाँ पे सेट सपोर्ट एक्शन बार करके किया है, फिर भी हमारा जो टॉगल बटन है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मेरा टूल बार यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे कुछ एकदम लाइट दिख रहा है एंड बटन भी दिख रहा है। ओके, ये वाइट कलर के अंदर कुछ मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमने हमारे नेविगेशन मेनू बनाया है और यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें को सेट किया हुआ है, उसके अंदर एक बार फिर से जाते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है एक्टिविटी मेन और यहाँ पे मैंने टूल बार ले ली थी। सो रिलेटिव लेआउट के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो डार्क एक्शन बार है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड एक बार वापस हम एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो गाइस देखिए, अब मुझे यहाँ पे उसका एप्लीकेशन का नेम डिस्प्ले हो रहा है, साथ में मुझे एक टॉगल बार डिस्प्ले हो रहा है। मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा ओपन हो चुका है, मैंने क्लिक किया, ये क्लोज हो गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, मेरा जो भी डेटा है वो ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहे हैं, मेरा नेविगेशन रोवर ओपन हो रहा है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से नेविगेशन रोवर को ओपन और क्लोज करवा सकते हो। अब इसके अंदर जो ऑप्शन है लाइक होम है, सेटिंग है, अगर मैं पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, किस तरीके से मेरा फ्रेगमेंट चेंज होगा, किस तरीके से उसके अकॉर्डिंग मेरे बॉटम नेविगेशन की भी सारी चीजें सिलेक्ट होगी, वो हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। आज के सेशन के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हमारा होगा नेविगेशन ड्रॉवर पार्ट 2, जहाँ पे हमें इसे कस्टमाइज करना है, किस तरीके से उसके ऑप्शन को चेंज करना है, किस तरीके से सारी चीजों के अंदर अगर यहाँ पे मुझे कोई हेडर चाहिए तो मैं हेडर किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ वो देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड्रॉइड की इस सीरीज के और ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी जरूर से क्लिक कर दे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।